केमिस्ट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो हम लोग करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग ये सवाल होने वाला है। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल के साथ अपने को बताना है लिमिटेशंस क्या है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस की फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ईथर। अगर कुछ सर्टेन टाइप ऑफ ईथर हम लोग सेलेक्ट करें तो उसके अंदर किस तरह की लिमिटेशंस जो है वो हम लोगों के पास होती है। मैं ना ईथर सेलेक्ट करता हूं। सबसे पहले देखो मैंने ईथर लिया, ये कार्बन और ये हम लोगों के पास ऑक्सीजन और ये कार्बन और यहां पे भी कार्बन कार्बन और ये कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। अब ये ईथर दो एंड से ब्रेक करने की टेंडेंसी रखता है। पहले एंड से अगर ये यहां से ब्रेक करता है तो हम लोगों के पास क्या अपने को जो है वो कंपाउंड्स लेने पड़ेंगे इस ईथर के फॉर्मेशंस के लिए। तो ये हो गया कार्बन कार्बन और कार्बन, मतलब हेलोजन मैंने 3rd डिग्री ले लिया और साथ में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो मैं कैसा ले रहा हूं Na पॉजिटिव O नेगेटिव और ये CH3 जो है वो मैंने एक कंपाउंड टाइप का ले लिया। दूसरा, अगर मैं यहां से ब्रेक मानूं इसका कि ये इस पॉइंट से ब्रेक कर रहा है तो हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड जो है वो लेने पड़ेंगे इस सर्टेन कैटेगरी की फॉर्मेशंस के लिए। ये हो गया और हम लोगों के पास यहां पे कार्बन प्रेजेंट है और साथ ही हम लोग जो है वो हेलोजन ले रहे हैं इसके अंदर, कौन से वाला, 1st डिग्री। ठीक है, दोनों केसेस में ऐसा लग रहा है कि बनेगा यही, मतलब ये इस पे एक्ट करेगा और ये जो है वो यहां से रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहां पे ना एक प्रॉब्लम आ रही है। देखने में यही लग रहा है कि NaBr बीच में से निकलेगा, लेकिन यहां क्या पंगा होता है, यहां पे ये बेस की तरह एक्ट करता है और इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच होती है उसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, उसको रिमूव कर देता है और हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन जो है वो कर देता है। एल्कीन का फॉर्मेशन हम लोगों के पास कैसे हो रहा है, यहां पे C डबल बॉन्ड C, एक कार्बन यहां और एक कार्बन यहां, मतलब रेदर देन एक्टिंग एज अ, मतलब जो यहां पे अटैक करने वाला, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, देखो एक नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस इसको पसंद है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस पसंद है, मतलब न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने से पहले ना ये एक ऐसे बेस एक्ट करता है और हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से खींच लेता है और हम लोगों के पास क्या कर देता है, एक एल्कीन का फॉर्मेशन जो है वो कर देता है। जबकि इस कैटेगरी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन इस पे एक्ट कर रही है और ये रिमूव हो रहा है और ये आराम से जो है वो फॉर्म कर रहा है। मतलब इस तरह का सिलेक्शंस विलियमसन सिंथेसिस के अंदर हम लोगों के पास ईथर्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। वहां पे जो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह जिसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक बेस की तरह एक्ट करके हम लोगों के पास एसिडिक हाइड्रोजन को जो है वो रिमूव करेगा, जिससे हमारे पास एक एल्कीन का फॉर्मेशन जो है वो होगा। एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी हम लोगों के पास इसकी। दूसरा, अगर हम लोग सोचें कि अगर मैं कुछ इस तरह का ईथर फॉर्म करने की सोचूं OCH3, तो इसके अंदर भी कभी भी मैं इस तरह का ईथर फॉर्मेशंस के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव लेना पड़ेगा और CH3Br जो है वो लेना पड़ेगा। मतलब इस पर्टिकुलर के अंदर मैं इस तरह का सिलेक्शन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता कि ये इस सर्टेन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स के अंदर जो है वो फॉर्म होगा। ये बिल्कुल फेलियर है विलियमसन सिंथेसिस का। जबकि हमने लिया एक एल्काइल हैलाइड है या एराइल हैलाइड है, कुछ भी लिया, हैलाइड वाला ग्रुप जो है वो ले लिया और यहां पे जो है वो हम लोगों ने O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने वाला जो है वो ले लिया। ये फेलियर हो गया क्योंकि इस केस में ये इस पे अटैक करेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से टूटेगा ही नहीं। मतलब ब्रोमीन यहां से नहीं रिमूव कर सकता जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक समस्या है। मतलब एराइल फॉर्मेशंस जहां पे भी हमें ईथर्स के अंदर चाहिए वहां पे हमें बहुत सेलेक्टिव होना पड़ता है। विलियमसन की लिमिटेशन है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी हम लोग चूज कर दे और वो सर्टेन उसको जोड़ देगा, ऐसा नहीं हो रहा। सर्टेन जुड़ेंगे, बस आप एक चीज याद रखो, एक सीक्रेट है इसके पीछे का, कि ऑक्सीजन एक ऐसी लड़की है जो उस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखती है जिसके पास अच्छा खासा तगड़ा बैकअप है। यहां पे देखो, मतलब जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन अगर अपने को करना तो ऑक्सीजन कहां जाएगा इसके अंदर, तो ऑक्सीजन वहां जाएगा जहां पे एक तगड़ा बैकअप है। ये नहीं बनेगा, ये तगड़ा बैकअप है जी। देखो, एक इसके बेटे से शादी करी, 3 बाप बेटा माँ दादा परदादा सब कमा रहे हैं, ठीक है, बहुत तगड़ा बैकअप लग रहा है, ऑक्सीजन खुश है यहाँ पे। इसके साथ नहीं लगेगी, इसके साथ लगेगी तो वो भैया इसको पूरा का पूरा उजाड़ के चलेगी। एक तो गई इसके हाइड्रोजन पे, मतलब इस लड़की ने
सास ससुर पे किसी पे हमला किया किया मतलब छोड़ो, ठीक है, मतलब उसको पूरा बर्बाद कर दिया, अच्छे से खत्म कर दिया, कीम बना दिया उसका, बस कीमा बना दिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन बहुत खतरनाक चीज है, ऑक्सीजन हमेशा बैकअप ढूंढती है और बैकअप वाले कंपाउंड्स के साथ रहना पसंद करती है यार, एकदम अच्छी खासी जो है वो लड़की है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ लो, तो ये लिमिटेशंस वगैरह आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपको क्लियर है।